गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुधांशु सिंह। आज ये हमारा चैप्टर थर्ड की वीडियो है। इस वीडियो पे हम लोग चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, नेक्स्ट वीडियो पे अगली एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, तो ये अच्छा आपकी जानकारी के लिए फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये जो चल रहा है ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स को एक वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। तो जिसको नहीं आता है, जिसको समझना है, वो इसमें आकर के इसको देख सकता है। बाकी के पिछले दो चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी वीडियो आपको मिल गई होगी। तो ये आप लोग इसको देखिए, ये थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा माइंड मैप जो मैं हर चैप्टर पे करता हूँ कि माइंड मैप बताना जरूरी होता है, तो माइंड मैप मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। माइंड मैप में सबसे पहले तो आप लोग को समझना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो जनरल फॉर्म होता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस होंगे, तो इनका जो जनरल फॉर्म बनेगा लीनियर इक्वेशंस का वो कुछ ऐसा बनेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, पहला इक्वेशन ये। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी क्या है, रियल नंबर्स होंगे। ये बात समझ में, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स आप लोग को पता होगा। इनको ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया जा सकता है। ग्राफिकली मतलब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके इनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। एक्स और वाई की जो वहां पे वैल्यू होंगी वही उनके ग्राफ होंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, इनको दो और तरीके से फाइंड किया जा सकता है जो कि एल्जेब्रिक मेथड होता है। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, एक एलिमिनेशन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। कुछ लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगता होगा, कुछ लोग को एलिमिनेशन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर बात की जाए तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं तो एक इक्वेशन को हम किसी एक वेरिएबल के टर्म पे रख लेते हैं। जैसे ये हमने इस वाले सेकंड वाली इक्वेशन को x के टर्म पे रख दिया, x इज इक्वल टू 3 - 2y, ऐसे कर लिया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट के x पे रख देंगे, x जहाँ पे है उसकी वैल्यू पे ये x की वैल्यू इस पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी तो जो हमने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी थी, मतलब यहाँ पे हमने इसको बनाया था, जो इक्वेशन सेकंड को x की वैल्यू पे रखा था, वहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और x की वैल्यू भी आ जाएगी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो और आपको आसानी रहेगी समझने में। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3y माइनस 3y है, तो ये दोनों को हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास x और x। ठीक है, तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और फिर y की वैल्यू भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इनको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू जीरो और दूसरा दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अगर हम देखें इसमें तो इनका जो लाइन हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ लाइन पैरेलल मिलती है। देखिए ऐसी कुछ पैरेलल लाइन मिलती है, और पैरेलल लाइन क्योंकि एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। और ऐसे लाइंस जिनमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसे इक्वेशन जिनकी कोई सॉल्यूशन नहीं होते, उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अगर आपको इक्वेशन देख के पता करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, तो उसको उसका एक तरीका होता है ये तरीका है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको मैं लिख भी देता हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा है तो ये लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये जो है क्या है, इनके कोफिशिएंट्स हैं x y और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर लाइन कहीं पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे यहाँ पे दो लाइन्स हैं, ये एक जगह पे इस जगह पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनका जो इक्वेशन बनेगा, इनको हम लोग बोलेंगे, इनको बोलेंगे एक, इनको कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं या यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यूनिक मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है ना, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इनको अगर हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ किए, अगर इस जैसे ये दो इक्वेशन दिए हैं, इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। लेकिन अगर हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर पता करना चाहें कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ये कंडीशन होती है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो पैरेलल की कंडीशन में क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड तरीका आता है जब दोनों के दोनों इक्वेशन सेम हो। सेम मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए।
ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे क्योंकि इसके भी सॉल्यूशंस है बहुत सारे इसके, लेकिन मेनी सॉल्यूशंस है। लेकिन बिना ग्राफ ड्रॉ किए अगर हमें पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशंस है कि नहीं है, और मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो तरीका ऐसे है। इसको हम लोग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के टर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट भी होंगी, और दूसरी क्या होगी कि ये लोग मेन सॉल्यूशन होंगे। दोनों लाइंस एक के ऊपर एक लाई करेंगी। ठीक है, ये छोटा सा माइंड मैप आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 3.1 पे, और एक्सरसाइज 3.1 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है, तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ को ले रखा है। ये एक्चुअल में ऐसा ग्राफ है जो, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करना मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी, बाद में सिस्टम अपग्रेड होगा तो उसमें मैं लाऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, ये सारी चीजें। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि एक बना बनाया ग्राफ है हमारे पास, तो कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि ऐसा होता तो कैसे बनता है ना। एक सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है, इसमें मतलब वही ग्राफ है, ये पहले से मैंने यहाँ पेस्ट कर रखा है, एक सॉल्यूशन था जिसको मैंने देख लिया था, तो यहाँ से मैंने पेस्ट कर रखा है। तो आप एक काम करिए कि अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की संख्या जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 स्टूडेंट। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। मान लेते हैं दो नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज वाई है। तो पहली स्टूडेंट जो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 10 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो नंबर ऑफ बॉयज को अगर ऐड कर दें तो 10 बनना चाहिए। दूसरा क्या दे रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो मतलब सीधी बात है कि इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, गर्ल्स ज्यादा है और बॉयज कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 4, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो हमें इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो अगर इसको मैं x इज इक्वल टू निकालना चाहूँ तो इसका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस वाई के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको एक ऐसे ग्राफ वो टेबल बनाते हैं, इस टेबल में एक जगह x रखते हैं, एक जगह y रखते हैं। ठीक है, x के कुछ पॉइंट मानते हैं और y के पॉइंट निकालते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 5 ले लूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए ये अगर 5 आ गया तो 5 को इधर भेज दीजिए, y को इधर भेज दीजिए, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे अगर 4 मैं रख दूँ तो y को इधर भेजेंगे, 4 इधर भेजेंगे, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6, 6 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूँ तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ये किसका, ये वाले पहले इक्वेशन का था। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है, इस इक्वेशन को अगर मैं x के टर्म पे रखूँ तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इतना बन जाएगा। ठीक है, सेम इसकी भी एक टेबल बनेगी, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, दो लाइंस बनने वाली है, तो दोनों की एक एक टेबल बनेगी। इस टेबल में भी हम लोग x और y को लेकर के चलेंगे, ये x है ये y है। तो चलिए अगर x इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूँ, यहाँ 5 आ जाता है, तो y क्या आ जाएगा, y देखिए इसको इधर भेज दे, 5 माइनस 4, तो 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर मैं 4 ले लूँ, x इक्वल टू अगर 4 ले लूँ तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूँ तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 3 ले लूँ तो इधर जाएगा, तो 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास
पहली लाइंस के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखिए ये हम 5 5 यहाँ पे पॉइंट को ड्रॉ कर दिए। दूसरा 4 6 है तो 4 6 ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए। थर्ड है 6 और 4, तो 6 और 4 आपको कहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब इन तीनों से होती हुई एक लाइन हमने बना दी, ये लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये दूसरी लाइन हमारे पास है 5 और 1, तो 5 और 1 को हमने ड्रॉ करना है, तो 5 और 1 का पॉइंट ये है। 4 और 0 को हमें ड्रॉ करना है, तो 4 0 यहाँ पे होगा, 4 मतलब x की वैल्यू 4 0 यहाँ पे। और फिर है -3 और 1, -3 और सॉरी 3 और -1, तो 3 और -1 ये पॉइंट होगा। इन तीनों से ड्रॉ होते वाली एक लाइन बनाएंगे, तो ये दोनों कट करेंगे इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, x कामा वाई, सॉरी x कामा वाई जो होगा 7 और 3 होगा। तो हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ना। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, 7 3। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी हमारी वो कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, और नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and one pen. तो हम मान लेते हैं let the cost of pen and one pencil and one pen is equal to x and y, है ना। let let the cost of one pencil रुपीज x मान लेते हैं, and cost of वन पेन बी रुपीज वाई मान के चलते। अब दोनों को मान लिया हमने, तो पहला इक्वेशन जो हमारे पास बना, क्योंकि 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7 पेन है तो 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। पहला इक्वेशन ये हमारे पास बना। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू कितना पड़ता है, 46 के बराबर आता है। चलिए, पहला इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम x के टर्म पे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और फिर y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, एक इसको अगर x के टर्म पे लिखना चाहें तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, 50 माइनस 7y अपॉन 5, ये बन जाएगा, एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, एक्स वाई। चलिए, y की हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर हमने 5 पुट की, सपोज यहाँ 5 पुट कर दे, कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, 50 माइनस 35.5 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 15 बचेगा ना, 50 माइनस 35 15 बचेगा, अपॉन 5 3। ठीक है, अगर हम y इक्वल टू 0 पुट कर दे, y इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो y 0 हो जाएगा, 50 अपॉन 5 बचेगा, तो 50 अपॉन 5 मतलब 10। तीसरी वैल्यू हम लिखते हैं, अगर y इक्वल टू 10 लिख दें तो यहाँ 70 आ जाएगा, ये 50 माइनस 70 प्लस 50 कितना आ जाएगा, तो अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, 4 बार में 20 बचेगा ना। हाँ, इस इक्वेशन को भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसी टर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, x के टर्म पे। तो x इज इक्वल टू इस इक्वेशन पे कैसे लिख सकते हैं, 46 माइनस 5y अपॉन 7। इसकी टेबल में जल्दी से बना दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके बनाइए, है ना। पॉइंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, ये मैंने जो भी लिया है वो आप कुछ भी ले सकते हैं पॉइंट। ये x और y पॉइंट है, मैंने इस पे पॉइंट मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, आप कुछ और पॉइंट ले सकते हैं, पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान लीजिए x की वैल्यू y की वैल्यू -2 सपोज लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। आप लोग इसको करके देखिए। मैं यहाँ पे y की वैल्यू अगर 5 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ है पॉइंट्स हमारे पास, पहली लाइन के पॉइंट्स है 3 और 5, तो 3 5 दोनों हैं, तो 3 5 को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 3 5। ठीक है, दूसरे हमारे पास पॉइंट है 10 और 0, 10 0, तो 10 0 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट 10 0 है हमारे पास। फिर हमारे पास पॉइंट है -4 और 10, तो -4 और 10 ये आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो हमारी ये वाली लाइन ड्रॉ होगी।
इस लाइन को हम लोग बोलेंगे 7x प्लस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरा हमारे पास टेबल ये बनी हुई है, तो इसमें हमारे पास 8 माइनस टू, 8 माइनस टू को अब रिप्रेजेंट करना है, 8 और माइनस टू ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। 3 5 सेम वही पॉइंट है जो पहले वाले में था, और दूसरा फिर पॉइंट है हमारे पास -2 और 12, तो -2 और 12 ये यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी इससे ये वाली लाइन बनेगी। ठीक, इस लाइन का वही इक्वेशन है 7x + 5y = 46। अब जहां पे दोनों कट कर रही वही एक यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे जो है वही x की वैल्यू है और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू इस लाइन पे मिल रही है वो मिल रही है 3, y की वैल्यू जो मिल रही है इस पॉइंट पे वो मिल रही है 5। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना आ जाएगा, 3 रुपीज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 रुपीज। ठीक है, तो ₹3 एंड ₹5, दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ये बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट whether the lines representing following pairs of equation at a point parallel or coincident। मतलब हमें बताना है कि ये लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर रही है। हमें तीनों को देख करके चलना है। तो पहला हमारे पास जो पहला वाला है, पहला वाला इक्वेशन हमारे पास 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो A1/A2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/7। ठीक, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B1/B2 की वैल्यू आ जाएगी -4/6। C1/C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1/C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/-9। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो पहली कंडीशन होती है, पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया था कि सिर्फ एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी जो कंडीशन बनती है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 बनती है। ठीक है, तो अगर ऐसी बन रही है तो ये कंडीशन ऐसी बनेगी, तो ये वाली लाइन कैसी आएगी, ये क्या कहते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये होंगी हमारी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक, तो ये बोलेंगे इक्वेशन, तो या लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सेकेंड वाला इक्वेशन हमारे पास अगर देखा जाए तो ये है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका जल्दी से फटाक से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल करके बताइए। अगर A1 A2 की बात करी जाए तो A1/A2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 9/18। इसको अगर देखा जाए तो 1/2 के बराबर। B1/B2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/6, मतलब 1/2 के बराबर। C1/C2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 12/24, तो ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ये कोइंसिडेंट कहलाते हैं और इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इनको कोइंसिडेंट कहते हैं। तो ये आ रहा है ना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी लाइंस कोइंसिडेंट लाइन होती है जो एक के ऊपर एक लाई करती है, ऐसे लाई करती है ना, ऐसी लाइन होती है एक के ऊपर एक लाई करती है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड वाला पॉइंट इक्वेशन देखा जाए तो थर्ड वाला इक्वेशन हमारे पास 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर A1/A2 निकाले तो ये कितना आ जाएगा 6/2, ये कितना आ जाएगा 3 के बराबर। दूसरा कितना आ रहा है B1/B2 अगर निकालें हम तो B1/B2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/-1, ये भी आ रहा है 3 के बराबर।
C1/C2 अगर निकालें तो C1/C2 आता है 10/9, तो ये 10/9 ही रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसमें नो सॉल्यूशंस होंगे, इसमें सॉल्यूशंस नहीं होंगे, और ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इसमें वन सॉल्यूशन होगा, इसको लिख सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। consistent वो होते हैं जिनमें एक भी सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट है, एक हो या मेनी सॉल्यूशंस हो तो कंसिस्टेंट होंगे, अगर एक भी नहीं है, पैरेलल है, तो इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो वही पैरेलल और उसकी कंडीशन को हमें प्रूव करना है। इसमें कितने क्वेश्चन है थर्ड वाले पे? अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बाकी फिर आगे दूसरे वाले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्या है हमारे पास? फर्स्ट सेकंड हमारे पास इक्वेशन जो दी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन दिया है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अगर यहाँ से A1 फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड इधर कर लेंगे। A1/A2 अगर निकाला जाए तो A1/A2 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3/2। ठीक है, B1/B2 अगर निकाला जाए तो B1/B2 कितना आ जाएगा, 2/-3। C1/C2 अगर निकाला जाए तो C1/C2 कितना आ जाएगा, -5 या 5/7 लिख सकते हैं, 5/7, क्योंकि दोनों इधर साइड है, उधर जाएंगे, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, और ऐसी कंडीशन जब बनती है तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। सेकेंड वाला अगर इक्वेशन देखें तो इसमें 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख दूं मैं। दूसरा आ रहा है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर A1/A2 देखा जाए तो A1/A2 कितना आ रहा है, 2/4। इसको अगर कट किया जाए तो 1/2। B1/B2 की बात की जाए तो B1/B2 आ रहा है -3/-6। इसको भी कट किया जाए तो 1/2 के बराबर आ रहा है। C1/C2 अगर देखा जाए तो C1/C2 कितना आ रहा है, -8/-9, 8/9 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखें तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन होती है। ऐसी लाइंस जब ये वाली कंडीशन बनती है, इस कंडीशन को हम पैरेलल की कंडीशन बोलेंगे। लाइंस ऐसी जाएंगी सीधी एकदम, तो ये इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, 3/2 ये लिखी हुई है। थर्ड वाली हम लोग यहीं से देखते हैं। A1/A2 अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन कहाँ गया, 9, 3/2/9। ठीक है, तो इसको अगर ढंग से किया जाए तो ये आ जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो ये बचेगा 3/2 के बराबर। 3/2 पहली हमारी कंडीशन बनेगी, 3/2 ही बनेगी ना, 3×2 = 6, सॉरी 9, ये बनेगी हमारे पास 1/6 के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 3 9 को कट कर देगा तो ये 3 इसके पास जाएगा और ये 1/6 बचेगा। B1/B2 अगर देखा जाए तो B1/B2 कंडीशन क्या बनेगी, 5/3 अपॉन माइनस का 10/1 लिख सकते हैं। तो 5 से अगर 10 कटेगा तो -2 बार में कटेगा, तो ये बच जाएगा 1/6, या हम इसको लिख सकते हैं -1/6 के बराबर।
ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए ढंग से तो ये भी क्या है, कंडीशन जो बन रही है ये भी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन बन रही है। हमें c1 c2 फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/6 आ रहा है, यहाँ -1/6 आ रहा है। तो ऐसी जब कंडीशन बनती है तो इसमें क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं इसके जो सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका भी ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये भी फोर्थ वाले की बात की जाए तो फोर्थ में जो a1/a2 बनेगा, a1/a2 क्या बनेगा, 5/-10। तो इसको अगर देखा जाए तो -1/2। b1/b2 जो बनेगा ये क्या बनेगा, -3/6। ये बन जाएगा -1/2। C1/C2 की बात की जाए, C1/C2 में क्या बन जाएगा, 11/-22। ये भी कितना बन जाएगा, -1/2। तो देखिए यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। जब तीनों चीज पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। जब ये कंडीशन बनती है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, इसको कोइंसिडेंट बोल सकते हैं और कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस हैं, और मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें। ठीक है, लास्ट जो फिफ्थ वाला है, थर्ड क्वेश्चन का जो है थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट जो है, इसमें अगर a1/a2 और b1/b2 c1/c2 की बात करें, a1/a2 जो इसमें बनेगा वो बनेगा 4/3/2। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो इसका जो आंसर आएगा 2/3। a1/a2 2/3 आएगा। b1/b2 कितना बन जाएगा, 2/3। ये तो डायरेक्टली बन गया। C1/C2 जो बन जाएगा ये कितना बन जाएगा, 8/12। तो इसको अगर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी बन जाएगा 2/3। यहाँ पे भी कंडीशन जो बन रही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2 की बन रही है। तो इस लाइन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट बोलेंगे। ये भी कोइंसिडेंट होती है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगी, ये भी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब जो एक के ऊपर एक लाई करती है ऐसे। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसमें भी। डिस्टेंस हो गया, और ये कंसिस्टेंट होगी। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसे हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन एक ये बन रहा है, हमें यही फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने पड़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर a1/a2 की बात की जाए, हमें पहले कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है। तो a1/a2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 1/2। C1/C2 आ रहा है तो भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा और मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशंस है ना, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी में सॉल्यूशंस इसके होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी लाइन। तो हम चलिए बना लेते हैं, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों ग्राफ का वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो पहले वाला जो हमारे पास इक्वेशन है, पहले वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें अगर x के हिसाब से निकाला जाए तो 5 माइनस वाई लिख दिया जाएगा। इसका जो टेबल बनेगी वो टेबल कुछ ऐसी बनेगी। इस टेबल में x y लिखेंगे, और एक दो तीन तीन पॉइंट्स कुछ निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, इस इक्वेशन में 1 y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू जाएगी 5 माइनस 1 मतलब 4। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो 5 माइनस 2 ये आ जाएगी 3। y की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें तो ये आ जाएगी 5 माइनस 3 मतलब 2।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका भी ग्राफ एक ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको पहले x के टर्म पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, तो इसका भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल एक x एक y की वैल्यू हम वही 1 लेकर के चलते हैं। अगर y की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट करें तो 10 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 8 अपॉन 2 मतलब 4। ठीक, फिर 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगी 3। यहाँ पे अगर 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 2। ये आप करके सॉल्व कर लीजिए। अब हम दोनों को ड्रॉ कर देते हैं, तो दोनों को ड्रॉ करने पे हमारे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो यही पॉइंट्स सेम और सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक ही लाइन, दो एक के ऊपर एक लाइन, दो लाइन ड्रॉ होंगी, इनके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। जो जहाँ पे भी जो पॉइंट देखेंगे तो सारे इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाला अगर देखा जाए, अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना दिया हुआ है 1/3, b1 अपॉन b2 ये कितना दिया हुआ है -1/-3 मतलब 1/3, c1 अपॉन c2 कितना दिया हुआ है 8/16, 8 2 16 1/2। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ रहा है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। और ऐसा कंडीशन सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में बनती है, पैरेलल की कंडीशन में बनती है, और पैरेलल की कंडीशन पे नो सॉल्यूशंस होते हैं। नो सॉल्यूशंस इसलिए होते हैं क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो एक दूसरे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा आपको पता चल ही गया होगा। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन पे हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें यही फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई पड़ गया होगा, तो आप लोग इसको लग रहा होगा कि कंसिस्टेंट है। हाँ कंसिस्टेंट है, मैंने ग्राफ इसको थोड़ा सा हेल्प के लिए बना लिया यहाँ पे। चलिए लेकिन प्रूफ करके बताते हैं। पहला हमारे पास a1 अपॉन a2 दिया हुआ है, तो 2/4 आ जाएगा। 2/4 को हम इसलिए लिख सकते हैं 1/2। b1 अपॉन b2 को अगर देखें तो b1 अपॉन b2 कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है -2/1, ये आ जाएगा -2। अच्छा चलिए, अब दो ही से हमें पता चल गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। अगर ऐसा है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा पहली बात तो, और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं x के टर्म पे या y के टर्म पे। चलिए इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले वाले को अगर y के टर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x आ जाएगा, है ना। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ये बनेगा x और y। x की कुछ वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे 0, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, तो 6 माइनस 0 कितना आ जाएगा 6। y की x की वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो 2 आ जाएगा। 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। x की वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कर दें, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 मतलब 6 माइनस 4 मतलब 2। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी y के टर्म पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन, ये आ जाएगा 4 y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 अपॉन 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग टेबल इसकी भी हम लोग एक बना लेते हैं। टेबल जब बनाएंगे तो ये आएगा x और y। x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट कर दी तो 4 माइनस 4 मतलब 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो 4 2 8 माइनस 4 मतलब 4 अपॉन 2 मतलब 2। ठीक, x की वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट कर दें तो 4 3 12 माइनस 4 8 8 अपॉन 2 मतलब 4। अगर इसकी वैल्यू हम 3 पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। 0 6 कहाँ पे दिख रहा है, तो 0 6 आपको ये दिख रहा होगा, ये पॉइंट 0 6 है। फिर दूसरा पॉइंट आपको 1 4 कहाँ दिख रहा होगा, 1 4 आपको यहाँ दिख रहा होगा। तीसरा पॉइंट 2 2 कहाँ दिख रहा होगा, 2 2 पॉइंट ये दिख रहा होगा। इस वाले पे आते हैं, इस वाले पे आपको 1 0 कहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। फिर 2 2 कहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। दोनों लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जहाँ कट करेगी वो सॉल्यूशन कौन सा है 2 और 2, तो 2 2 इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब यहीं पे सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 2/4 1/2। b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 b2 कितना आ जाएगा -2/-4 मतलब 1/2। c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा -2/-5 मतलब 2/5। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो बन गई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन जब बनती है तो कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल की। पैरेलल की कंडीशन होती है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कंडीशन क्योंकि यहाँ पे नो सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। बात समझ गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो चलिए हमें गार्डन की विड्थ और गार्डन की लेंथ के बारे में कुछ चीजें दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि लेट विड्थ ऑफ गार्डन बी एक्स और लेंथ मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ गार्डन डी वाई, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो एक्स और वाई दो चीज को लेकर के चलेंगे। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों के बीच की जो मतलब लेंथ है जो वो लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, तो वाई में से अगर लेंथ को माइनस कर दो तो ये 4 के बराबर आना चाहिए। पहले इक्वेशन हमारे पास ये बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इस पे दिया हुआ है कि 36 क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर देने का मतलब क्या दिया हुआ 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सॉरी एल इंटू बी, एल प्लस बी, 1/2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। लेंथ प्लस बिट्स का बिट्स इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 1/2 है, हाफ है, तो हम ये 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर होता है। और इसमें हाफ दिया हुआ है क्योंकि पेरीमीटर जो हाफ है तो इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा ऐसा, तो एल प्लस बी के बराबर आएगा। एल प्लस बी हमने कितना मान रखा है, एक्स प्लस वाई मान रखा है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू इसने कितने दे रखी है 36। ये बात समझ में आई, फिर से समझिएगा। इसने बोला है कि पेरीमीटर का अगर हाफ कर दिया जाए तो वो जो आ रहा है वो 36 के बराबर आ रहा है, तो पेरीमीटर बाई 2 अगर मैं कर दूं तो ये 36 के बराबर आ रहा है। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 36 के बराबर, तो 2 और 2 कट जाएगा तो एल प्लस बी इक्वल टू 36, ये चीज बन के आएगा, ये इक्वेशन। ठीक है, तो ये ऐसा बन करके आ रहा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले वाले में हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले में हम पहले वाले को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहले वाला हमारा ये वाला है, तो इसमें एक टेबल बना लेते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की, एक्स और वाई लिख देते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके निकाल लेते हैं ना। तो पहले वाले में जैसे मान लीजिए हम लोग एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ 0 कर दें तो वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 8 पुट कर दें, सपोज चलिए कुछ भी पुट कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर 8 पुट कर दें तो इधर जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 12 पुट कर दें तो 12 4 16 आ जाएगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं। इस वाले इक्वेशन की एक टेबल बना लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 की। तो यहाँ पे भी एक्स और वाई ले लेते हैं। तो अगर एक्स की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, सीधी सीधी बात। अगर एक्स की वैल्यू मैं 36 पुट कर दूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी, ये और सीधी सी बात है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 16 पुट कर दूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इन सभी पॉइंट्स को लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे हमारे पास पॉइंट है 0 4, तो 0 4 का पॉइंट जो होगा वो कहीं पे 0 4 ये वाला पॉइंट, वाई की वैल्यू 0 0 और एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 4। फिर 0 8 12 का पॉइंट ये होगा। फिर 12 16 का पॉइंट ये वाला होगा। फिर इधर आ जाते हैं 0 36, 0 36 हमारे पास ये है।
36 0 ये है, फिर हमारे पास एक क्या है 16 20 16 20 ये है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, यही हमारा ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ एक चीज नहीं बताया मैंने, क्या बोल रहा था कि लेंथ 0 और 20 कितना है, जो पॉइंट जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं वो आ रहे 16 20। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो एक आ जाएगा, मतलब जो लेंथ होगी वो 20 मीटर होगी और ब्रेड्थ होगी वो 16 मीटर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो x की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिव लीनियर इक्वेशन, given the linear equation this, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair so formed is intersecting। पहला बोला है कि इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग की जो कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन पहले वाली क्या होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे a1 अपॉन d2 डज नॉट इक्वल टू लिखना है ना, तो 4x प्लस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखिए अगर a1 अपॉन a2 यहाँ पे निकालें तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 2/4 डज नॉट इक्वल टू 3/12, क्योंकि 2/4 कितना आता है 1/2 के बराबर, और 3/12 कितना आता है 1/4 के बराबर। ठीक है, तो ये डज नॉट इक्वल, तो ये एक इक्वेशन ये बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग के लिए एक इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पैरेलल की कंडीशन बनानी है। तो पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही होती है ना। तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफ वो है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो इससे इसका एक ऐसा इक्वेशन बनाना जो कि पैरेलल हो इसके। तो हम a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 रखना है कि 4x प्लस 6y, है ना, ये कर दें माइन, और ये c1 अपॉन c2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो कि a1 अपॉन a2 कितना बनेगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 डज नॉट इक्वल टू -8/-9। ठीक, क्योंकि 2/4 1/2 आ जाता है, 3/6 1/2 आ जाता है, लेकिन ये 1/2 नहीं आता, तो ये हमारी पैरेलल की कंडीशन बन जाएगी। थर्ड कंडीशन हमारी बोल रहा है कोइंसिडेंट की होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कोई एक हमें क्या कहते हैं बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसको। हमारे पास एक इक्वेशन जो दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो तीनों के इक्वल रखना है। तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए a1 अपॉन a2 2/4 3/6 माइनस 8 अपॉन माइनस 16, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन हमारी होगी ये पैरेलल की इक्वेशन के साथ बन जाएगी। ये इसकी सॉरी ये कोइंसिडेंट की होगी, ये पैरेलल की होगी, और ये इक्वेशन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग की होगी। ठीक है, ये तीन तरह की इक्वेशन बन जाएगी आसानी से। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेड द रीजन गिवन रीजन। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं। एक इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए पहली इक्वेशन दी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू इसमें से निकालना चाहूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई माइनस 1, इस वाले से x की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। यहाँ से अगर x की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, इतना बन जाएगा। इसका हम लोग एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे।
यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स और वाई। चलिए एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे, या वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। चलिए वाई की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0। वाई की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 मतलब 1। वाई की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूँ तो 3 माइनस 1 मतलब 2, तो एक्स की इतनी वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 12 माइनस 0 अपॉन 3, तो 4 3 3 4 जा 12। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो 3 2 जा 6, 6 12 माइनस 6 मतलब 6, 6 बाई 3 मतलब 2। x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू अगर 6 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0। अब इनसे मिलता जुलता ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो कह रहा एक्स एक्सिस और दोनों लाइंस से मिलता हुआ जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा, और उसका रीजन हमें क्या करना है, शेड करना है। तो ये ब्लू कलर से जितना दिख रहा है ये शेडेड रीजन है। अब पूछ रहा है कि वर्टिसेस क्या है इस ट्रायंगल के, तो इसके वर्टिसेस जो एक ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टिसेस है, और ये मतलब पॉइंट्स ऑफ वर्टिसेस पूछ रहा है। तो वर्टिसेस कौन कौन से होंगे इसके, एक होगा 2,3, दूसरा होगा 4,0, तीसरा हमारा क्या बनेगा -1,0। ये 3 वर्टिसेस इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 वर्टिसेस है। और कुछ पूछ रहा है क्या, रीजन सेट करने को बोला तो रीजन हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो ये बात समझे। अच्छा ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद इसके में इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। तब तो आप लोग तब तक इसको पढ़िए, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।